जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की ऑपरेशन सिंदूर स्पेशल डिबेट पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने कुछ लोगों के पेट में ऐसा दर्द दिया है कि अब वो टीवी पर आकर बेतुके सवालों की बारात लेकर आ गए हैं। आज की डिबेट में गरिमा सिंह ने भी वही किया, लेकिन सिद्धार्थ यादव ने उसे ऐसे ऐसे तर्कों से धो डाला कि गरिमा सिंह की सारी स्क्रिप्ट फट गई। डिबेट के दौरान गरिमा की हालत ऐसी हो गई जैसे नेटवर्क चला जाए और रिचार्ज बाकी हो। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में जो हुआ वो मिस कर दिया तो सच में मजा नहीं आएगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। सिद्धार्थ, बहुत ईमानदारी से आपसे पूछती हूँ, कश्मीर पर ये डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बात कह जाता है, भारत और पाकिस्तान को ग्रेट नेशन बता देता है, दोनों के साथ व्यापार करेगा, तिजारत करेगा, भारत एंड पाकिस्तान आर बोथ द ग्रेट नेशंस। हम इसको स्वीकार करते हैं सिद्धार्थ? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए गरिमा जी, सवाल जायज है या नाजायज है ये फैसला करना मेरा काम नहीं है, पर सवालों का उत्तर क्या है वो देना मेरा काम है। बताइए ना। और कुछ बातों का उत्तर मैं आपके शो पर जरूर देना चाहूंगा। भारत की सेना ने, भारत के जवानों ने एक ऐसे साहस और ऐसे पराक्रम का प्रदर्शन किया कि जो देश का नेतृत्व कह रहा था, जो देश की जनता चाह रही थी, वैसा एक काम भारत की सेना ने करके दिखाया। हम घर में घुसे, हमने घर में घुस करके मारा। जिन लोगों ने ये हिमाकत करी और जो लोग आज ये सोचते हैं कि वो भारत में आकर के गोलियां चला सकते हैं, वो ये बात जानते हैं कि भारत की सेना गोलियों का जवाब गोलों से देगी और घर में घुस करके मारेगी। ये पहली बार हुआ। पाकिस्तान नहीं सोच पाया था। जब हमने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि ये जमीन पर चल करके आएंगे। जब हमने एरियल स्ट्राइक करी, उनने जमीन की तैयारी कर रखी थी, उनने नहीं सोचा था ये एरियल स्ट्राइक करेंगे। और आज इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके हम केवल पीओके तक सीमित नहीं रहे, हमने पाकिस्तान में घुस करके हमारी सेना ने मारा। ये गर्व और साहस की बात है। हमने पहले दिन एक बात कही, हमने कहा था कि हम आतंकवादियों को, इससे बड़ी बात सिद्धार्थ नहीं हो सकती। मैं जवाब देना चाहते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ी हूँ इस पॉइंट पर, इस पेज पर। लेकिन जब इतने मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप कह लीजिएगा। कई बातें कही गई। अच्छा कहिए ना, कह लीजिए, आप कहिए प्लीज। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। हमने पहले दिन ही एक बात कही गरिमा जी, और वो बात ये थी कि भारत आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। एक एक आतंकी ठिकाने को ढूंढेंगे, ढूंढ के मारेंगे। हमने वो काम करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर जिसलिए चलाया गया था, वो इसलिए नहीं चलाया गया था कि पाकिस्तान क्या जवाब देगा, पाकिस्तान कौन से हवा में ड्रोन छोड़ेगा, पाकिस्तान को क्या सोचता है, पाकिस्तान की गारंटी लेना हमारा काम नहीं है। हमारा काम था और हमारी सेना ने वो करके दिखाया कि अगर कोई देश के अंदर घुसेगा तो घर में घुस करके मारेंगे। ये हुई ना बात। लेकिन उसी दिन सिद्धार्थ, जिस दिन सीज़फायर का ऐलान हुआ, ड्रोन छोड़े, हर ड्रोन को फेल किया। ठीक, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली प्राउड। लेकिन सिद्धार्थ, जिस दिन हमने, हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने जिस दिन ये ऐलान किया कि एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, 3 घंटे पहले ये ऐलान हुआ, 5 बजे सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया और तकरीबन 7:30 बजे श्रीनगर के बीचों बीच पाकिस्तान ड्रोन दागता नजर आया, 100 से ज्यादा। उमर अब्दुल्ला ने कहा ये कैसा सीज फायर है? तो क्या हमें उसे एक्ट ऑफ वॉर मानना चाहिए था, रिटेलिएट करना चाहिए था क्या? अभी बता है भाई, अभी बता है कि गरिमा जी, दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। एक्ट ऑफ टेरर क्या होता है वो आप जानते हैं, जो पहलगाम के अंदर हुआ, जो देश के अंदर 2014 से पहले तो हर साल हुआ करता था। उसके बाद हमने कभी पुलवामा में देखा, कभी हमने उरी में देखा। ये एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ टेररिज्म क्या होता है ये भारत ने देखा है। एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर बनेगा, ये भारत पहली बार हमारे मुल्क के हमारी शहर के, ये हमारी बीच में ना बोल। राजस्थान और में, हम अपनी शर्त पे पाकिस्तान को लेकर के आ रहे हैं। हमारी शर्त पर पाकिस्तान खड़ा सीज फायर के बावजूद बीच शहर में। मेरी बात पूरी नहीं हो पाई गरिमा जी। मैं आपको एक्ट ऑफ टेरर और एक्ट ऑफ वॉर का फर्क बता रहा हूं। हमारा पाकिस्तान के साथ
क्रॉस बॉर्डर काइनेटिक मिलिट्री एक्शन, एक एंगेजमेंट चल रहा है, ये एक अलग विषय है। एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर होगा, ये अलग विषय है। ये भारत ने आजादी के बाद कभी नहीं कहा। हम आज कह रहे हैं कि अगर कोई भी आतंकी घटना भारत में होगी, उसको एक्ट ऑफ वेरर ट्रीट किया जाएगा। इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के दिल के अंदर अगर बम मारना होगा, मिसाइल मारनी होगी, जो करना होगा भारत की सेना करेगी। नहीं, ये उसी का मुफीद मौका था क्या सिद्धार्थ? ये हमारी मिलिट्री जीत है, बड़ी सामरिक जीत है। बहुत जेंटली एक ऐसा देश अमेरिका जो बाकायदा ये कहता रहा हो कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, तो इसमें अमेरिका के अपने हित ज्यादा हैं क्या बनिस्बत भारत के हित के? कि भाई हम तो पाकिस्तान से भी ट्रेड करते हैं, हम भारत से भी ट्रेड करते हैं, वी स्टॉप न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। ये तो अमेरिका एक तरीके से चौधरी बनता दिख रहा है ना बायलैटरल टॉक में। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए गरिमा जी, मैं दोनों तीनों बातों का जवाब देता हूं और कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त में दूं। पहली बात तो भारत द्विपक्षीय एक एंगेजमेंट में पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान ने हमसे आग्रह किया, पाकिस्तान ने हमको रिक्वेस्ट किया, पाकिस्तान ने हमको बोला, हमारी डीजीएमओ स्तर पर उनने बात करी और उनने सीज फायर का प्रस्ताव रखा। भारत का एक क्लियर स्टैंड था, डे वन से स्टैंड था। हम आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, हम एस्केलेशन नहीं चाहते थे, पर किसी भी वार का प्रतिकार करना और गोली का गोले से जवाब देना, यह भारत कह रहा था। बात तो सही है। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हमने सीज फायर किया, पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करेगा। ऑनगोइंग हमारा प्रोग्राम, ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर लगातार चल रहा है, डीजीएमओ स्तर पर लगातार बात हो रही है। ये थोड़ा सा पहली मुझे बात। अलाउ कीजिए ना प्लीज, मुझे अलाउ कीजिए क्योंकि समय बहुत कम है और हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अरे जवाब आप ही से आज देश दरअसल एक्सपेक्ट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को रिक्वेस्ट की गई। अमेरिका कह रहा है कि वी स्टॉप द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। जो देश रिक्वेस्ट कर रहा था भारत से कुछ घंटे पहले तक कि भाई हम त्रस्त हैं, हमारे एयरबेस तबाह हो गए, हमारे मिलिट्री स्टेशन तबाह हो गए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूएसए से कि वॉर रोक दिया जाए, वो स्टेट तो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने की स्ट्रेटेजी बना रहा था, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। अच्छा, देखिए गरिमा जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान बहुत देशों के पास गया था। पाकिस्तान अमेरिका के पास भी गया होगा, पाकिस्तान टर्की के पास भी गया, इस्लामिक देशों के पास भी गया, चाइना के पास भी गया, वो बहुत देशों के पास गया और उसने सबसे आग्रह किया कि आप इंडिया को समझाइए। भारत किसी के पास नहीं गया। भारत से कई देशों ने बात करी, कई लोगों ने आकर के चिंता जताई, पर जिसने भी भारत से बात करी उसने अपना पत्र निकाल करके भारत का समर्थन करते हुए कहा कि हम टेररिज्म के खिलाफ खड़े हैं और भारत के टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ खड़े हैं। सही पकड़े हैं। जो देश हमारी डीजीएमओ स्तर पर कोई बातचीत हुई किसी भी एंगेजमेंट पे, उसी अब जो देश मेरे को आप अवसर दीजिए, मैं पूरा कर लूं। मैं आप ही के सवाल पे आ रहा हूं। नहीं, जो देश टेररिज्म के खिलाफ, पूरा कर लूं। एक सेकंड, बस एक सेकंड। जो देश टेररिज्म के खिलाफ अटैक को अपने ऊपर अटैक मान ले और न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने की हद तक जाता हुआ दिखे, उस सनकी देश के साथ किस तरीके से टैकल किया जाए सिद्धार्थ? तो बड़ा ट्रिकी सा सवाल हो गया ना। अच्छा नहीं गरिमा जी, ये जो जिस बात की आप बात कर रही हैं, देश की सेना, देश के हमारी तीनों फोर्सेस बहुत अच्छे से जानती हैं कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ कैसे टैकल किया जाए। ना उनको मेरे को सिखाने की आवश्यकता है, ना उनको आपको सिखाने की आवश्यकता है। ना ये एक नया ट्रेंड भी है देश के अंदर, हम सेना को सिखा रहे हैं कैसे लड़ें, एयरफोर्स को सिखा रहे हैं कैसे उड़ाया जाए। ये नहीं होना चाहिए। देश की सेना जानती है, वो उनकी ताकत को जानती है, उनकी कमजोरियों को जानती है और उनके थ्रेट को जानती है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, कौन राष्ट्रपति क्या ट्वीट करता है ये मेरा विषय नहीं है। भारत द्विपक्षीय बात में था, पाकिस्तान बहुत देशों पर जाकर के गिड़गिड़ाया, कई देशों ने हमसे बात करी, जिसने हमसे बात करी उसने टेररिज्म के खिलाफ पत्र निकाला, अपनी बात कही, हमारे डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई, सीज फायर का प्रपोजल आया, ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, डीजीएमओ के स्तर की बातचीत ऑनगोइंग है। सीज फायर का वो उल्लंघन करेंगे तो हम जवाब देंगे। हमारा उद्देश्य उनके टेरर के कैंपों को उनकी धरती के अंदर घुस के नस्ते नाबूद करने का था। ठीक है, वो हमने किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था वो हमने किया है। ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन सवाल फिर बना हुआ है। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा।